नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें से एक पढ़ लिए थे जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। आज इसको कंप्लीट करके नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और कैसी स्थलाकृति? निक्षेपण वाली। इसको खोल दो जी, खिड़की खोल दो। निक्षेपण में हम लोग बात कर चुके थे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु की, कि जब नदियाँ जो है पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, तो जैसे ही वह पर्वतपदीय भाग में पहुँचती हैं, पर्वत के एकदम निचले भाग में पहुँचती हैं, तो उनका ढाल बहुत कम हो जाता है, और जो अवसाद वो पर्वतीय भाग से लेके आ रही थी, उनमें उनके आकार के अनुसार वो क्या करती हैं? निक्षेपण करना शुरू करती हैं। तो पहले बड़े आकार के पदार्थों को इकट्ठा करती हैं और फिर छोटे आकार के। तो उससे कुछ, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, तो ये निचले भाग में वो पहले बड़े बड़े टुकड़ों को, फिर उनसे छोटे टुकड़ों को ऐसे ही क्या करती जाती हैं? वो जमाव करती जाती हैं। ठीक है, तो एक शंकु आकार में बनता है जो कि छोटी नदियाँ होती हैं, और यही जब बड़ी नदियों में विस्तार में बन जाता है ना, जो पंखे की तरह लगता है, उसी को क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु या पंख कहते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने कल देखा था कि जो नदी है वह समुद्र तक मिलने तक कई तरह की संरचनाएं बनाती हैं। जो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े या पत्थर होते हैं, जो सबसे नदी मैदान में पहुंचते ही उनको मतलब निक्षेपित करती है, और वहाँ पे नदी जो है ऐसी लगती है कि गायब हो गई है। उसको कहते थे क्या? भाबर, है ना, भाबर। फिर जब इस वाले भाबर क्षेत्र को नदी पार करती है, तो अचानक जो है पानी जो है मैदानी क्षेत्रों में आता है और वह फैल जाता है, और वहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है, दलदली ज़मीन रहती है, क्योंकि पानी बराबर फैला हुआ रहता है। तो उसको तराई कह रहे थे। ठीक है, तराई के आगे जब नदियाँ चलती हैं, तो उनके द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया गया होता है, जो कि बहुत पहले का बनाया हुआ होता है ना। नदी शुरुआती समय में जब मैदान में प्रवेश करती रहती है, तो जो मैदान बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं? बांगर। और जो नवीन बाढ़ के मैदान होते हैं, जो वर्तमान में भी नदी द्वारा बाढ़ के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो इतना बात किए थे इसमें। आज हमको बात करना है इसमें आगे झीलों के झरनों से बने मैदान, लाउकास्ट्रियन प्लेन। ठीक है, दूसरा वो पीडमांट मैदान वही है जो बता चुके हैं। पीडमांट मैदान बताए थे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, झीलों के झरने से बने मैदान, लाउकास्ट्रियन प्लेन। ये क्या होता है? झीलों से बना हुआ है ना, शब्द में, नाम में ही है, झीलों से बना हुआ जो मैदान है। तो झीलों से बना है मतलब नदियां बनाएंगी। तो क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? गड्ढा बना रहता है ना, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ खुदी में है, तो उनमें जो गड्ढे बने रहते हैं, उसमें जो नदी का पानी जब इकट्ठा हो जाता है, तो वो झील की तरह बन जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है समय के साथ, जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ किसी नदी के द्वारा पानी इकट्ठा कर दिया गया है, इसमें पानी, नदी प्रवाहित हो रही है कहीं से, और उसका पानी यहाँ पे किसी माध्यम से पहुँच रहा है, वह झील की तरह बना हुआ है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ जब नदी का पानी यहाँ आ रहा है, तो नदी में जो अवसाद है वह भी तो आ रहा होगा। नदी का पानी जब साथ बहता है, तो उसके साथ जो कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि है वह भी तो रहता है साथ में। तो वह धीरे धीरे क्या करता है
इस झील को क्या करता है, उसमें निक्षेपण होता रहता है अवसाद का। जो नदी के पानी में अवसाद रहता है उसका धीरे धीरे इस झील में क्या होता रहता है, निक्षेपण होता रहता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि इस झील में जो है पूर्णतः अवसाद भर जाता है और धीरे धीरे उसमें पानी समाप्त होने लगता है और वह एक समतल जगह बन जाता है ना। जैसे तालाब में क्या होता है, तालाब की सफाई करते हैं ना, गाद उससे हटाते हैं। पहले के समय में कुएं जो रहते थे उनकी भी सफाई की जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें मिट्टी आदि जम जाती थी तो पानी आदि का स्रोत बंद हो जाता था। तो उसी तरह से ये भी है। तो जो झील होती हैं पर्वतीय भागों में, वह नदियों के अवसाद द्वारा जब अगर समाप्त हो जाती हैं और समतल हो जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, झील के झरनों से बने मैदान। ठीक है, लॉकास्ट्रियन प्लेन। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, अगला इसमें है बाढ़ निर्मित मैदान। बाढ़ निर्मित मैदान। नदियां बाढ़ लाती हैं, आप देखते होंगे है ना, न्यूज़ में जब भी बरसात का मौसम आता है तो यह छाया रहता है कि बिहार में बाढ़ आ गई है, असम में बाढ़ आ गई है, हर जगह बाढ़ बाढ़ दिखाई देती है, उत्तर प्रदेश में। तो कैसे? देखिए, कोई नदी है, नॉर्मली मान लीजिए गंगा ही नदी का उदाहरण ले, तो वह कैसे एक हिमनद से निकल रही, ग्लेशियर से निकल रही है ना। बर्फ, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, खूब बड़ी, मतलब समझिए कि बर्फ का पहाड़ी है, बहुत बड़े क्षेत्र में बर्फ है, वह धीरे धीरे पिघलता रहता है। तो उसी का पानी एक झील में इकट्ठा होता है। गंगोत्री हिमनद जिसको कहते हैं आप, वह बड़ी मतलब हिमनद है, मतलब ग्लेशियर है, वहीं से पानी पिघलता रहता है और वही एक झील से बनता हुआ है ना, जिसको गोमुख झील कहते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख झील। गंगोत्री ग्लेशियर है, बर्फ का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फैला हुआ क्षेत्र है, वह धीरे धीरे पिघलता है तो एक झील के रूप में पानी इकट्ठा होता है, उसको गोमुख झील कहते हैं। उस गोमुख झील से एक स्रोत निकलता है जल का, वही आगे बढ़ता हुआ गंगा नदी बन जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो हिमनद से पिघल रहा है और उससे पानी जो है एक झील में इकट्ठा है और वहाँ से नदी क्या है, प्रवाहित हो रही है सब जगह। तो नदी अपने साथ कटान करते हुए अवसाद आदि लेके जा रही है नॉर्मली मान लीजिए। लेकिन जब बरसात आदि का मौसम होता है ना, या ज़्यादातर बरसात के ही मौसम में जब पानी बरसता है तो जितना हिमनद पिघल रहा है वो तो पानी नॉर्मली बह ही रहा है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में बरसात होने से नदी में पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है नदी के साथ, तो नदी में अवसाद की भी मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मुख्य नदी जो होती है उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां भी बहती रहती हैं। तो मुख्य नदी में तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ से भी तो नदियों के द्वारा जो पानी लेके आया जा रहा है उसमें भी अवसाद रहता है ना। तो कुल मिला के ये जो नदी है, मुख्य नदी, इसमें अवसाद की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पानी भी बढ़ गया है तो नॉर्मली जो नदी का लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नॉर्मली जो नदी अपने मार्ग में बह रही थी, अब उसका पानी क्या होता है, अपने तट से, जो तट होता है ना दोनों तरफ का, जहाँ तक पानी मतलब मैक्सिमम नदी का पानी रहता है, उससे ज़्यादा फैलने लगता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो नदी का पानी जब बहुत दूर तक फैल जाता है, जिसको बाढ़ कहते हैं आप, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पानी में जो अवसाद आदि हैं, जो मिट्टी है ना, जो लकड़ी के टुकड़े आदि हैं, जो महीन कण होते हैं बालू आदि के, ये सब नदी के तट के आसपास क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली ये है नदी का मार्ग, जब बाढ़ आता है तो नदी का पानी इतने क्षेत्रों में फैल गया, तो यहाँ जब पानी पहुँचा और फिर कुछ समय पश्चात यह बाढ़ का पानी कम हो जाएगा तो केवल पानी जाता है, बाकी जो चीज़ें हैं अवसाद आदि इधर ही जमा होती जाती है। यह क्रिया बार बार होती रहती है ना, हर साल वही क्रिया होती रहती है। तो जिससे क्या होता है, ये एक मैदानी भाग बन जाता है, बहुत ही उपजाऊ होता है ना, उपजाऊ होता है। इसी को क्या कहते हैं, बाढ़ निर्मित मैदान। ठीक है, यही है वो जो अभी खादर और बांगर बताए थे
तो जो ऐसे ही नदियाँ खादर का निर्माण करती हैं, है ना। हर साल कहीं पे बाढ़ आता जाएगा, हर साल वहाँ पे नया नया अवसाद जो है जमा होता जाएगा, तो इससे हर साल नया एक मैदान बनता जाता है वहीं पे। ठीक है, तो बाढ़ निर्मित मैदान है जिसको फ्लड प्लेन कहते हैं। अगला, क्या जी, कहाँ रहते हो? इतना लेट क्यों आ रहे हो? लेट हो गया, समय से निकला करो घर से। अरे तो नेक्स्ट है इसमें रिवर मियांडर्स, नदी के मोड़, नदी मोड़ या विसर्प। है? क्या हुआ? हाँ, अपर्दन में भी था, ये बता रहे हैं कैसे। नदी मियांडर या नदी मोड़ या विसर्प क्या है? हम बताए थे आपको कि नदियाँ जब मैदानी भाग में पहुँचती हैं तो उनमें अवसाद की मात्रा ज़्यादा रहती है और उनमें वेग भी क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि ढाल मैदानों में कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वो अपने मार्ग को क्या करती हैं, परिवर्तित करके कुछ ऐसे क्या होती हैं, बहने लगती हैं, जिसको क्या कहते हैं, नदी मोड़ या विसर्प कहते हैं। तो इसमें अपरदन और निक्षेपण दोनों की क्रियाएं होती हैं। कैसे होती हैं यहाँ हम देखते हैं। जब नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे जो नदी का, इस वाले किनारे पे जो नदी का वेग है पानी का, वो ज़्यादा होता है इसके तुलना में। यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये जहाँ मोड़ है, इस मोड़ पे इस वाले किनारे पर जो जल का वेग है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इस किनारे पर जल का वेग क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपर्दन होता है। क्या होता है? अपर्दन। नदी का वेग ज़्यादा है तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको क्या करेगी, नदी काटती है। लेकिन इसी समय पे यहाँ पे नदी के पानी का वेग कम होने के कारण नदी के साथ जो अवसाद रहता है उसका क्या होता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है, निक्षेपण होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, निक्षेपण, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो नदी मोड़ या नदी विसर्प में जो नदी मोड़ पर एक भाग में अपर्दन हो रहा है और दूसरे तरफ क्या हो रहा है, निक्षेपण होता है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपर्दन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निक्षेपण होगा। ठीक है, ये भाग, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, इसी के आगे एक है अगला, गोखुर झील। गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, ये कैसे बनेगा? इसी नदी मियांडर से ही बनता है गोखुर झील। इसको धनुषाकार लेक भी कहते हैं। कैसे बनता है इसी को समझिए। इसी में धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ यहाँ पे अवसाद की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, जमाव क्या है, बढ़ता जाता है ना। ऐसी स्थिति में यह नदी का जो मार्ग है वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो नदी में जब यहाँ पे ज़्यादा अवरोध, अवसाद जब ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो वह नदी के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहा है ना। तो ये नदी फिर इतना लंबा मार्ग न ट्रेवल करके डायरेक्ट यहाँ से क्या होने लगती है, इधर बहने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ ऐसी संरचना बन जाती है। यहाँ पे ये जो भाग है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अवसाद जमा हो गया है,
है ना, सेडिमेंट्स, इसमें जल रहेगा, इसमें पानी जो है इतने भाग में जल क्या रहेगा, इकट्ठा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये नदी यहाँ से यहाँ प्रवाहित होती है उस समय जो ये ऐसा तो है नहीं कि 2-3 सेंटीमीटर या 10 मीटर बड़ा क्षेत्र था, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो कट जाता है एकदम। तो यहाँ पे जो जल भरा रहता है तो वो देखने में कैसा लगता है, जो गाय का खुर होता है या धनुष जो होता है, धनुष उसके तरह। तो इसी को क्या कहते हैं, गोखुर झील। क्या कहते हैं, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। इसका इमेज जाके देखेंगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? जो नदी मियांडर्स होता है, मोड़ होता है, उसी में जब धीरे धीरे अवसादीकरण वाले तरफ, निक्षेपण वाले भाग की तरफ निक्षेपण बढ़ता जाता है तो यह नदी का जो मोड़ है, अब नदी को अवरोध ज़्यादा मिलता है तो वह नदी मोड़ में ना जा कर के सीधे ही जो है प्रवाहित होने लगती है। तो यह भाग जो मोड़ वाला है वो कट जाता है नदी के मुख्य भाग से। ऐसे में यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध क्या है? कोई नदी प्रवाहित हो रही है, नदी में हर साल क्या होती है, बाढ़ आती है ना, नदी में बाढ़ आती ही रहती है। तो वह जैसे गर्मियों में नदी का जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इतना है, तो बरसात में निश्चित है कि वो कुछ न कुछ नदी की क्या होगी, चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो बरसात के 4 से 5 महीने में ऐसी स्थिति रहती है और बाकी के महीने में इतनी रहती है, ठीक है। तो जब बरसात के महीनों में नदी का पानी ज़्यादा बढ़ता है तो नदी आसपास, जैसे बाढ़ निर्मित मैदान अभी बताए थे ना, कि क्या होता है, जब नदी का पानी जो अन्य क्षेत्रों में आसपास पहुंचता है तो वहाँ जो अवसाद है वो डिपॉजिट हो जाता है ना। तो यह डिपोजिशन होते होते, ठीक है, बार बार हर साल होते होते, है ना, नदी का जो है यह जो किनारा है यह क्या होता जाता है, ऊंचा उठता जाता है। समझ रहे हैं? क्या होता है, बार बार जब हर साल ही यही क्रिया हो रही है कि बरसात के मौसम में या बाढ़ के मौसम में नदी का जो पानी है वो फैल जा रहा है, बाकी महीनों में नदी का पानी इतने में ही बह रहा है, तो इधर का भाग क्या होता है, ऊंचा होता जाता है, ठीक है ना। जैसे मेड़ तरीके का, जैसे आप खेतों में मेड़ नहीं देखते हैं, दोनों तरफ रहता है, वैसे ही नदियों के दोनों तरफ ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, और बीच में क्या है, गहरा रहता है। तो उसी को प्राकृतिक तटबंध, क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से बना है ना, बाढ़ से। आप देखे होंगे नदियों को, आप किसी भी नदी में जाके देखिए जो मैदानी भाग में बह रही हैं, उनमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ का भाग ऊंचा रहता है और बीच में नदी थोड़ा गहराई में प्रवाहित होती है। तो वो इसी क्रिया में बढ़ती हैं। बरसात के मौसम में उनका लेवल बढ़ जाता है पानी का, तो वो फैल जाता है, ठीक है। फैल जाता है जब, तो आसपास जो है डिपोजिशन हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, तो वहाँ पे ऊंचाई बढ़ जाती है। लेकिन बीच में क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि वहाँ साल भर नदी बह रही है ना, तो वो अपर्दन करती रहती है। वहाँ तो केवल निक्षेपण होता है ना, अपर्दन तो होता नहीं है। मुख्य धारा नदी की यही रहती है, तो यहाँ ज़्यादा ऊंचाई नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ बार बार नदी प्रवाहित हो रही है साल भर, तो अपने साथ अवसादों को बहाती रहती है। लेकिन यहाँ ये बाढ़ के कारण है, तो यहाँ पे ज़्यादा अपर्दन होगा ही नहीं, यहाँ निक्षेपण बस होगा। इसीलिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। उसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और यह तटबंध जो है बाढ़ से कभी कभी सुरक्षा भी करती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ती जाती है तो पानी को फैलने नहीं देती हैं। लेकिन यह खतरनाक भी होता है। कभी कभी अगर प्राकृतिक तटबंध टूट जाते हैं तो भयंकर बाढ़ आती है। समझ रहे हैं ना? तो ये है प्राकृतिक तटबंध, जो कि प्राकृतिक रूप से
तट के पानी को जो है मतलब नदी के पानी को अवरोधित करता है कि वह ज़्यादा फैलने ना पाए, बाढ़ जैसी समस्याएं क्या हो, उत्पन्न ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, डेल्टा। डेल्टा है, डेल्टा के कई प्रकार पढ़ने हैं। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा जो शब्द है वह एक यूनानी शब्द है, और डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा जो चिन्ह अगर मैथ में पढ़े हो कुछ ऐसे बनाया जाता है छोटा सा। तो डेल्टा जो है उसका मतलब ही होता है, यूनानी शब्द है त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार। डेल्टा कैसे बनता है हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये मान लीजिए समुद्री क्षेत्र है यहाँ पे, और पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे। कोई नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकल के मैदानी भाग में आती है तो पर्वतीय भाग में जब वह रहती है तो उसको युवावस्था में कहते हैं। जब मैदान में आती है तो कैसी अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। और जब वह डेल्टा बनाती है तो वह वृद्धावस्था में होती है, जब वह समुद्र से मिलने वाली होती है। तो जब नदी यहाँ तक पहुँच रही है, समुद्र के पास पहुँच रही है, तो समुद्र तक आते आते नदी में अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वह अवसाद कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े पदार्थ नहीं होंगे यहाँ आते आते, बहुत बड़े बड़े बोल्डर नहीं होंगे, पत्थर के टुकड़े नहीं होंगे, माइन्यूट जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे बालू के कण हो गए, मिट्टी हो गई, है ना, मतलब जिसको आप क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी हो गई, है ना, और बालू के कण हो गए, थोड़ा बड़े बड़े कंकड़ हो गए, लकड़ी आदि के टुकड़े हो गए, यह सब जो है यहाँ तक पहुँचता है। तो इस समय पर नदी में बहुत ज़्यादा अवसाद और नदी का वेग बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में समुद्र में मिलने से पहले नदियाँ कई भागों में बट जाती हैं, मतलब कई शाखाओं में, कई धाराएं, इसमें उपधाराएं कह सकते हैं, बन जाती हैं इससे पहले, समुद्र में मिलने से पहले। और जब ये कई धाराओं में बट जाती हैं तो इनमें जो अवसाद रहता है वह ये अलग अलग जो शाखाएं हैं अपने किनारों पर क्या करती हैं? निक्षेपित करना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शाखाएं जब बढ़ती हैं तो पानी फैल जाता है, ठीक है ना, तो पानी फैल जाता है तो यहाँ पे जो इनके साथ अवसाद रहता है वो क्या होता है? जमा होने लगता है, ठीक है ना, जमा हो जाए और ये समुद्र से मिल जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा, है ना। तो जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, समुद्र तक मिलने से पहले वह कई उपधाराओं में बट जाती हैं, और ऐसे में उपधाराओं में जब वो बढ़ती हैं तो अपने साथ जो अवसाद लाई हुई रहती हैं उसको निक्षेपित कर देती हैं, और यह एक मैदान की तरह बनता जाता है धीरे धीरे। उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, है ना। जैसे गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल के आसपास है, वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, जो बहुत बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा बनने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, कुछ कंडीशन है डेल्टा बनने के लिए, है ना। आवश्यक दशाएं क्या बनने के लिए? डेल्टा बनने के लिए, कि कैसे डेल्टा बनेगा अच्छा डेल्टा। पहला तो अवसाद जो है, अवसाद, नदी में अवसाद क्या होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए, खूब सारा अवसाद होगा तभी तो उसका निक्षेपण होगा। यहाँ पे अवसाद नहीं ही रहेगा तो क्या निक्षेपण होगा? तो अवसाद सबसे ज़्यादा हो। दूसरा, समुद्र से तूफान
या ज्वार कम उठे, है ना। समुद्र से तूफान या ज्वार का मतलब क्या है, जब समुद्र का तूफान आएगा तो समुद्र का जल जो है इधर की ओर जाएगा। ज्वार मतलब समुद्र के पानी का ऊपर की ओर उठना। ऐसे में क्या होगा कि ये जो अवसाद है इसका निक्षेपण सही से नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यह अस्थिर हो जाएगा। अच्छा निक्षेपण तभी होता है जब यहाँ पे जितनी ही ज़्यादा शांति हो, स्थिरता हो, पानी जो है स्थिर हो जाए। जैसे आप अगर गंदा पानी लीजिए, उसको अगर रख दीजिए 2 घंटे तो वह नीचे जम जाता है, लेकिन आप हर 10 मिनट में उसको क्या करिए, हिलाते रहिए, तो क्या वो कभी जम पाएगा? नहीं। ऐसा ही होता है यहाँ पे। अगर डेल्टा बनना है, अच्छा निक्षेपण होना है, तो यहाँ पे क्या हो, जो समुद्र के द्वारा जो ज्वार है या समुद्र का पानी जो है इधर उधर हो रहा है वह ना हो ज़्यादा, वहाँ पे शांति बनी रहे, तूफान आदि ना आए। ठीक है ना। अगला क्या है इसमें कि जो यह क्षेत्र है वह कैसा हो, यहाँ का जो ढाल है, ढाल क्या हो, तीव्र हो गई कि कम हो? यहाँ का ढाल कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना। ढाल बहुत ही कम हो। ढाल कम होगा तभी तो पानी फैलेगा, नहीं तो वो बहता जाएगा। और नेक्स्ट है अगला कि अगर इस क्षेत्र में बारिश होती है, वर्षा, अगर वर्षा होती है तो वह डेल्टा के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है, ज़्यादा मदद करता है डेल्टा के निर्माण में, अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो। ठीक है ना। फिर चलिए आगे अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कुछ डेल्टा के प्रकार हैं। डेल्टा के प्रकार में जैसे पहला डेल्टा है चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा, पहला डेल्टा कौन सा है? चापाकार। जो ज़्यादातर नदियां हैं, प्रमुख नदियां, वो चापाकार ही डेल्टा बनाती हैं। जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, नाइजर नदी, है ना। ये सब जो नदियां हैं वो कैसी बनाती हैं? चापाकार, या इनको धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है ना। अभी जो हम लोग बनाए थे वो लगभग क्या था, चापाकार ही डेल्टा था। उसमें क्या था, नदी प्रवाहित हो रही थी और वह समुद्र में मिलने से पहले कई भागों में क्या हो जा रही थी, बट जा रही थी, है ना। तो यहाँ पे जो देखने से लगता है वो एकदम चापाकार, है ना, चापाकार आकृति में बनती है, इसीलिए इसका नाम चापाकार है। बाकी वो कोई विशेष इसमें नहीं है, डेल्टा ही बनेगा, बनने का तरीका वही होगा। बस ये जो डेल्टा है इसकी आकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार है। चांप की तरह दिख रहा है तो चापाकार, त्रिभुज की तरह दिख रहा है तो त्रिभुजाकार, और एक ऐसे बनता है, एक होता है पक्षी के पंजे के आकार का, पंजे के आकार का। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि अभी आप देखे थे ना कि यहाँ जो बन रहा था अवसाद, वह सब आपस में क्या था, जुड़ जा रहा था, है ना। ठीक है। लेकिन जो पंजे के आकार का डेल्टा होता है उसमें नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो उसके पहले कई भाग बनते तो हैं, है ना, लेकिन ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे इतना मैदान बना, यहाँ पे इतना मैदान बना, निक्षेपण हुआ, ठीक है, यहाँ निक्षेपण हुआ, ठीक है, ये गैपिंग रहती है। तो ये कैसा लग रहा है, पक्षी के पंजे के आकार का लगता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पंजाकार डेल्टा कहते हैं। जैसे मिसिसिपी नदी जो है, मिसिसिपी नदी, वह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये सब जाके देखिएगा फोटो तो समझ में आएगा।
पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी। यहाँ आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी, ये कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है। और चापाकार धनुषाकार में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, ज़्यादातर नदियाँ चापाकार ही डेल्टा बनाती हैं, है ना। नाइजर, पो, और इन सब नदियों का लोकेशन भी देखिए कहाँ बह रही हैं थोड़ा मैप में। अगला जो है इसमें ज्वार नदमुखी एस्चुरी वाला डेल्टा, एस्चुरी, एस्चुरी वाला डेल्टा क्या होगा? एस्चुरी वाला डेल्टा ज़्यादातर उन क्षेत्रों में बनता है जहाँ पे नदियाँ बहुत बड़ा मार्ग नहीं तय करती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है समुद्र तट, ये है नदी, यहाँ है छोट पहाड़ और वहाँ से निकल रही है और डायरेक्ट जो है समुद्र पहुँच रही है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा समय नहीं है नदी के पास, नदी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो नदी में ज़्यादा अपर्दन का कार्य हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि लंबी नदी होगी तो ज़्यादा दूरी तय करेगी तो ज़्यादा अपर्दन होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो ढाल है वह ढाल क्या होता है? ज़्यादा बना रहता है, जबकि डेल्टा बनने के लिए ढाल कैसा चाहिए? कम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यह नदी छोटी है, लंबाई कम है, कम दूरी तय कर रही है तो अवसाद कम है। तो ऐसे में यह नदी डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है। ऐसा स्थिति यहाँ नहीं बनती कि नदी कई भागों में बटे, ये डायरेक्ट मुख्य धारा ही किसमें मिलती है? समुद्र मिलती है। तो ऐसे में जब ये समुद्र मिलती हैं तो समुद्र में मिलने के बाद ही ये मुख्य धारा के आसपास कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है? जमाव हो जाता है, थोड़ा उठा हुआ भाग समुद्री क्षेत्र में ही दिखाई देता है ना। अलग से कोई मैदान टाइप का नहीं बनता। इसी को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी डेल्टा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या है? नदियों की लंबाई कम होती है तो अवसाद कम होता है, और नदियां जो है इस क्षेत्र में जो ढाल है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। ढाल बहुत कम नहीं होता, तो ढाल ज़्यादा रहता है तो नदियों का वेग क्या होता है? ज़्यादा बना रहता है। तो नदियों का वेग ज़्यादा बना रहने के कारण समुद्र में मिलने पर वो उसके पहले वो कई भागों में ही बढ़ती हैं, जैसे वहाँ बढ़ जा रही थी, वो डायरेक्ट समुद्र में मिलती हैं और मुख्य धारा ही के आसपास जो उनके पास कुछ अवसाद बचा रहता है, जो लाए रहती हैं, उसको वहीं पर निक्षेपित कर देंगे। उसी को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। भारत में जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, वो कहाँ से गुजरती हैं? जैसे भारत का मैप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक घाट है जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ इधर की ओर बहती हैं वो चापाकार ऐसे डेल्टा बनाएंगी, लेकिन यहाँ से जैसे नर्मदा नदी इधर बहती है, ताप्ती इधर बहती है, तो बहुत कम दूरी तय करती हैं, इसीलिए यह एस्चुरी या एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। तो यही जो है मुख्य प्रकार हैं डेल्टा के। ठीक है ना। इसमें कुछ और डेल्टा के प्रकार हैं, जैसे कटा फटा डेल्टा। तो कटा फटा डेल्टा में क्या होता है कि जब इधर समुद्री तूफान आदि आ जाता है तो यह जो डेल्टा बना हुआ रहता है वह कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो उसी को कटा फटा या क्षीण डेल्टा कहते हैं। ठीक है। और एक होता है बालू भित्ति या बालू द्वीप, है ना। जब नदियां क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं तो उनके पास जो बालू वाला कण होता है, बालू जो साथ में लाती हैं, तो एक बालू इकट्ठा होता जाता है। तो नदियां जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ कई द्वीप भी बन जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये डेल्टा बना रही नदी, है ना, तो समुद्री क्षेत्र में कुछ भाग पर नदी का अवसाद जो है बार बार हर बार इकट्ठा होता जा रहा है ना। तो क्या होगा? यह चारों ओर से पानी से घिरा है तो इसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे, है ना। तो ऐसे द्वीपों का भी निर्माण हो जाता है। जैसे एक द्वीप पर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, उस द्वीप का नाम आप पता करके आएंगे, वो गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर सुने हैं ना, लोग गंगा सागर नहाने जाते हैं। एक द्वीप है गंगा सागर। वह क्या हुआ था कि यही गंगा के डेल्टा में ही निर्मित द्वीप है, गंगा के अवसाद के जमाव से ही निर्मित द्वीप है। तो उसमें विवाद यह है कि बांग्लादेश कहता है कि मेरी तरफ है और भारत कहता है मेरी तरफ है।
तो वह गंगा सागर द्वीप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नदी के द्वारा निर्मित अपरदन और निक्षेपण स्थलाकृतियों को पढ़ लिया। आगे हम ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या है,